हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और नए साल की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं आईफोन 6 और 6s के चार्जिंग सेक्शन को। आज हम आपको आईफोन 6 और 6s के चार्जिंग सेक्शन को फुली एक्सप्लेन करेंगे। पूरा डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो हम आपको आईफोन चार्जिंग सेक्शन का जो है पूरा सीरीज लेके आने वाले हैं हम आपको। ये पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने जो आईफोन का जो चार्जिंग सेक्शन है ये 6 और 6s से स्टार्ट किया है। जिसमें हम आपको सबसे पहले तो हम आपको पूरा आईफोन चार्जिंग सेक्शन को पूरा फुली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम इसकी चार्जिंग आईसी का पूरा बूट सीक्वेंस भी आपको बताएंगे। और उसके थर्ड स्टेप में हम आपको प्रॉपर तरीके से आईफोन के चार्जिंग सेक्शन को प्रॉपर चेक करना बताएंगे कि कैसे हमें डीएसओ के माध्यम से आईएनटी सिग्नल चेक करना है, एससीएल सिग्नल चेक करना है, एसटीए की डेटा सिग्नल चेक करना है। तो ये सारी हम आपको हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग और डीएसओ के माध्यम से सारे आपको सिग्नल चेक करना बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो शूट करे तो वीडियो शूट करने में बड़ा टाइम लगता है, तो उसको एडिट करने में टाइम लगता है, उसको अपलोड करने में। तो ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें इससे कन्फर्म होगा, तो हम आपके लिए नए नए अपडेट लाते रहेंगे। तो चलिएगा देरी ना करते हुए अभी हम आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको प्रॉपर तरीके से हम पूरा गाइड करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आईफोन में यदि चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये मैंने यहाँ पे आईफोन 6 का डायग्राम ओपन किया हुआ है। तो ये है आपका पीसीबी लेआउट और ये है आपका डायग्राम। तो अभी हम चेक करना देख रहे हैं चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग के लिए हम आएंगे इसके डॉक कनेक्टर पर, जिसे हम एंड्रॉयड में बीटीवी कनेक्टर के नाम से जानते हैं, उसे ही आईफोन में हम डॉक कनेक्टर बोलते हैं। एक डॉक कनेक्टर पर हमारा चार्जिंग प्लग्स कनेक्ट होता है, जिसे हम लाइटिंग पोर्ट कनेक्टर बोलते हैं। तो ये डॉक कनेक्टर है जहाँ पर हमारा चार्जिंग का फ्लक्स कनेक्ट होता है। इस डॉक कनेक्टर का जो कोड है वो है J1817। इसको हमें कॉपी करना है और डायग्राम में आके हमें पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और एक बार फिर से क्लिक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे आ गया, ये हमारा डॉक कनेक्टर खुल के आ गया है। ये देखिए, ये कनेक्टर है हमारा और इस कनेक्टर का ये दिख रहा है हमको कोड। ये कोड है J1817। और ये जो डॉक कनेक्टर है ये टोटल जो है टोटल इसमें जो पिन है वो है 42 पिन का ये कनेक्टर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 42 पिन है इसमें, लेकिन चार्जिंग के लिए कोई इसमें एक लाइन होगी जिस पे हमारा चार्जिंग का जो चार्जर का 5 वोल्ट होता है वो जाएगा। तो चार्जिंग का जो डॉक कनेक्टर होता है जिस पर चार्जिंग प्लग्स कनेक्ट होता है, वहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे बॉटम में, तो वहाँ पर आपका रिंगर भी लगा होता है, माइक भी होता है, हेडफोन भी होता है और डेटा की लाइन होती है ऐसे। तो कई सारी लाइन होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारी पेनें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम अभी चार्जिंग का सेक्शन समझ रहे हैं, चार्जिंग ट्रैक को समझ रहे हैं, तो हमें देखना है चार्जिंग की लाइन। तो हमें उस पिन को देखना है जिस पिन पे हमें 5 वोल्ट लिखा हुआ मिले, यानी PP5V0 USB के नाम से। यदि आप एंड्रॉयड में इसी चार्जिंग सेक्शन को देखोगे तो वहाँ पे आपको 5 वोल्ट वी बस या वी चार्ज लिखा हुआ मिलेगा आपको। और आईफोन में आप देखोगे तो वही लाइन आपको PP5V0 USB के नाम से मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है PP5V0 USB, यानी PP होता है पावर प्लस हम इसे बोलते हैं, यानी सप्लाई की पिन है जिस पे 5 वोल्ट हमारी सप्लाई इन हो रही है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो इन हो रही है वो हमारी 39, 40 और 42 पिन पे इन हो रही है। यहाँ से हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है और यहाँ से जाती है आगे की तरफ। तो अब मैं देखूँगा ये सप्लाई और आगे कहाँ जा रही है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा या फिर मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखोगे PP5V0 USB आ चुका है। यहाँ से हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पर। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लैंड करेंगे और ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी इन 4 कैपेसिटर से फिल्टर होती हुई आगे की तरफ जा रही है।
अब ये आगे सप्लाई कहाँ जा रही है तो मैं देखता हूँ, एक बार इस पर क्लिक करूँगा। मैंने ये जैसे क्लिक किया तो ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर से होकर हमारी ये PMU पावर IC में भी जा रही है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई ये हमारी एक PMU IC में भी जा रही है, और यही सप्लाई हमारी चार्जिंग IC में भी जाएगी। तो मैं एक बार इस पर क्लिक करूँगा और मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे इन 3 कैपेसिटर से फिल्टर होके हमारी सप्लाई ये आई हुई है। आगे देखता हूँ मैं कौन सी IC है, इस IC में आई हुई है, और ये IC है चार्जिंग IC, और इस IC को जो कोड दिया गया है वो दिया गया है U1401। तो ये हमारी इन 3 कैपेसिटर से फिल्टर होके हमारी IC के 5 वोल्ट पर इन हो रही है। अब ये 5 वोल्ट पे ये हमारी चार्जिंग की इनपुट लाइन है, यानी यहाँ से हमारी चार्जिंग की सप्लाई इन हो गई है चार्जिंग IC में। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी प्रॉपर इन सभी बॉल पे इन हुई है या नहीं हुई है, तो ये पता करने के लिए आप देखोगे किसी भी सेट का, चाहे आप एंड्रॉयड में चेक कर रहे हैं चार्जिंग से या फिर कोई भी आईफोन हो, तो उसमें आपको चार्जिंग IC पर एक PMID लाइन भी मिलेगी, और PMID लाइन पे आपको मिलेगा कैप लगा हुआ। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं PMID लाइन पर, और PMID लाइन पर कितना कैपेसिटर लगा हुआ है तो मैं देखता हूँ 1 2 3 4, तो ये 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन 5 कैपेसिटर पर आप वही वोल्टेज आपको मिलेगा जो चार्जिंग IC में इन हो रहा है, यानी 5 वोल्ट आप इस PMID कैप पर भी चेक करोगे। तो यदि इस PMID के कैप पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी चार्जिंग IC में प्रॉपर 5 वोल्ट की सप्लाई इन नहीं हुई है, यानी किसी ना किसी बॉल पे ये सप्लाई कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से हमारी PMID कैप पर भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये जो PMID लाइन होती है ये आपकी वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करती है, और ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये यहाँ पे वोल्टेज फिल्टर करके ये बैकअप पावर देने का भी काम करते हैं। अगर चार्जिंग वोल्टेज में यहाँ पे कोई अप डाउन होगा तो यहाँ पर ये PMID कैप के माध्यम से यहाँ पे बैकअप पावर देते हैं, जिससे चार्जिंग हमारी स्टेबल रहती है। तो यदि PMID कैप पर हमारे चार्जिंग का 5 वोल्ट नहीं पहुँचता है तब भी हमारे मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे ही 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी इन होगी और हमारी PMID कैप पर भी ये 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर चार्जिंग IC में इन हो गई है। और जैसे ये इन हो जाएगी तो आप देखोगे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3, इस 4 बॉल पे आप देखोगे यहाँ पे एक बक सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे बक वोल्टेज जनरेट होता है, और यहाँ पे वोल्टेज कम होता है, यानी एम्पियर बढ़ता है, और यहाँ पे वोल्टेज कम होता है। और यहाँ से ये जो आप देखोगे आगे की तरफ ये लाइन है, यहाँ पे आपको एक कॉइल भी लगी हुई मिलेगी। जिस चार्जिंग IC में जहाँ पर भी LX ये चार्जिंग LX लिखा है, जहाँ पे स्विचिंग होती है, और यहाँ पे क्या होता है बक वोल्टेज इंक्रीज होता है और वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वहाँ पर तो आपको एक कॉइल भी लगी हुई मिलेगी। इस कॉइल को हम बोलते हैं स्विचिंग कॉइल। तो यहाँ पर ये कॉइल स्विचिंग करेगी, और इस कॉइल से होता हुआ हमारा 3.7 से 4.2 वोल्ट की सप्लाई हमारे आगे की तरफ जाएगी। और ये सप्लाई देखोगे आप तो 4 कैपेसिटर से फिल्टर होती हुई ये आगे की तरफ जा रही है, और इस सप्लाई को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है PPVCC मेन। तो ये PPVCC मेन सप्लाई है, और ये सप्लाई क्या होती है हमारे मोबाइल के यहाँ से होल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यही सप्लाई आप एंड्रॉयड में देखोगे तो ये VPH के नाम से जानी जाती है, यानी एंड्रॉयड के चाइना के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनमें ये VPH के नाम से जानी जाती है। और यदि सैमसंग का मोबाइल देखोगे तो उसमें यही सप्लाई आपको BAT6 के नाम से मिलेगी। तो ये सप्लाई यहाँ से क्या है मोबाइल के होल सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए चली, जैसे कि पावर IC को वर्क करने के लिए यही सप्लाई चली जाएगी PPVCC मेन। यही सप्लाई आपकी लाइट सेक्शन के लिए चली जाएगी, ग्राफिक्स सेक्शन के लिए चली जाएगी, और जितना भी आपका PA लगा है, चाहे वो PA आपका ऑडियो का हो, चाहे वो PA आपका नेटवर्क का हो, उन PO को वर्क करने के लिए भी यही सप्लाई आपकी यहाँ से चली जाती है। अब देखोगे तो यही सप्लाई आप देखोगे इस MOSFET पे भी आई हुई है। तो ये जो MOSFET है इसको जो कोड दिया गया है Q1403 है, तो ये एक MOSFET है, और इस MOSFET के सोर्स पिन पे यही सप्लाई आई हुई है PPVCC मेन। और ये MOSFET कौन सा है, आप इस MOSFEट के सर्किट को देखोगे तो इसमें आपको डायोड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा MOSFEट में हमारे में 3 पिन होता है, गेट, ड्रेन, सोर्स। तो यहाँ पे जो डायोड दिखाई दे रहा है हमको, इस डायोड का जो नेगेटिव सिरा है वो सोर्स की तरफ है, और डायोड का पॉजिटिव सिरा है वो ड्रेन की तरफ है। तो ये जो MOSFET है ये P चैनल MOSFEट है, और P चैनल MOSFEट को वर्क करने के लिए एक गेट पे नेगेटिव पल्स, एक नेगेटिव सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही इसके गेट पे नेगेटिव सिग्नल आएगा वैसे ही ये MOSFET क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन लेयर ओपन होगा,
और यहाँ से सोर्स टू ड्रेन होकर ये वोल्टेज आउट होगा और ये निकल जाएगा यहाँ से बैटरी के लिए, और हमारा मोबाइल क्या हो जाएगा, चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे गेट पिन पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगाया गया है, और ये जो रजिस्टर है ये 100 किलो ओम का रजिस्टर है। आप इसका एक सिरा देखोगे रजिस्टर का तो इसके सिग्नल टर्मिनल से जुड़ रहा है और इसका दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ रहा है। तो ये रजिस्टर पुल डाउन रजिस्टर कहलाता है। पुल अप रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, इसके लिए ये थोड़ी लंबी क्लास है, तो इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर का क्या काम होता है ये सारा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से ये वोल्टेज हमारा आउट होता है और बैटरी के लिए जाता है और हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होना चालू हो जाती है। तो अब ये जो PP बैट VCC है, ये वोल्टेज यहाँ से जाएगा बैटरी के लिए। अब ये बैटरी वोल्टेज कई जगह पे जाता है, लेकिन अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो बैटरी के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट, देखिए कि ये हम आ गए हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो PP बैट VCC आप देखोगे 1 2 3 और 3 कैपेसिटर से ये सप्लाई फिल्टर होकर हमारी बैटरी कनेक्टर पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारी बैटरी चार्ज होना क्या होती है, चालू हो जाती है। अब जब यहाँ पे चार्जर लगेगा तब आप देखोगे ये सर्किट हमारा इस प्रकार से काम करेगा। तो जब हमारे मोबाइल पे चार्जर लगेगा तब हमारा यह MOSFET एज ए MOSFET की तरह काम करेगा। जब यहाँ से चार्जर आपके मोबाइल से निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पे जैसे बैटरी की सप्लाई क्या होगा, PP बैट VCC सप्लाई हमारी आएगी और सबसे पहले जाएगी हमारी ड्रेन पर, और ड्रेन टू सोर्स ये सप्लाई हमारी PP VCC मेन के लिए निकल जाएगी। तो जब ये बैटरी पे आपका मोबाइल काम करेगा तब ये MOSFET एज ए डायोड काम करेगा, और जब आपका मोबाइल चार्जर पे कनेक्ट होगा तब ये MOSFET एज ए MOSFET काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा बक वोल्टेज बन रहा है, जहाँ पे स्विचिंग हो रही है, तो यहाँ पर जहाँ पर बक वोल्टेज बनता है तो वहाँ पर आपको एक बूट कैपेसिटर भी लगा हुआ मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है CHG बूट, यानी चार्जिंग बूट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर, चार्जिंग जो बूट कैपेसिटर है, ये चार्जिंग IC को बूट कराने का काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो ये इनेबल और डिसेबल कराने का काम करता है। और जब आप इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करोगे तो इसकी एक सिरे पे जितना वोल्टेज मिल रहा होगा उसका डबल वोल्टेज इसके दूसरे सिरे पे मिलेगा। तो अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो हमारे मोबाइल में और बूट स्ट्रैप की प्रॉब्लम आ जाए, यानी मोबाइल आपका बूट ही ना हो, यानी डेड की भी प्रॉब्लम आ जाएगी और चार्जिंग जैसी प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट हो जाएगी। तो ये था आपका iPhone 6 का चार्जिंग सेक्शन। इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले जिसमें हम आपको ये जो चार्जिंग IC आप देख पा रहे हैं, इसी चार्जिंग IC का हम आपको पूरा बूट सीक्वेंस बताएंगे, जिसमें हम आपको प्रत्येक लाइन का क्या वर्क है पूरा हम आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।